नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फैक्ट बाबा पर। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कहानी भारत के सबसे अमीर मंदिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर की स्टोरी ऑफ इंडिया रिचेस्ट टेम्पल पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कहाँ पर स्थित है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है जो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह मंदिर केरल राज्य के खास पर्यटन स्थलों में शामिल होने के साथ साथ वैष्णव पंथ के प्रमुख स्थलों में से एक माना जाता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास। ऐतिहासिक पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि पद्मनाभ मंदिर केरल के इतिहास की जड़ें 8वीं सदी से संबंधित है। प्राचीन काल से यही मंदिर भगवान विष्णु के भक्तों का गढ़ माना जाता आ रहा है और यह भगवान विष्णु के 108 प्रमुख मंदिरों की सूची में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पद्मनाभ मंदिर कब बना? केरला टेम्पल पद्मनाभ स्वामी का सुधार कार्य 1733 ईस्वी में शुरू किया गया, जिसे त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने वर्ष 1750 तक संपन्न करवाया। महाराजा मार्तंड वर्मा भगवान विष्णु के परम भक्त थे, जो स्वयं को भगवान विष्णु का दास बतलाते थे। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की स्थापत्य कला के बारे में जानते हैं। भगवान विष्णु के 108 प्रमुख मंदिरों में दिव्य देशम में से पद्मनाभ स्वामी मंदिर के निर्माण के दौरान इसकी स्थापत्य शैली और वास्तुकला का खास तौर पर ध्यान दिया गया था। यही वजह है कि यह मंदिर दक्षिण भारत की उत्कृष्ट वास्तुकला के उदाहरणों में शामिल किया जाता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरला का वास्तुशिल्प द्रविड़ और केरल शैली दोनों पर आधारित है, क्योंकि मंदिर का 30 मीटर ऊंचा और 7 मंजिला गोपुरम द्रविड़ शैली में निर्मित है, जबकि बाकी विशेषताएं केरल शैली से संबंधित दिखाई पड़ती है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा सहस्त्रमुखी शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। इस प्रतिमा के निर्माण में 12,008 शालिग्राम का प्रयोग किया गया है। बताते चले कि इन 12,008 शालिग्राम को नेपाल गंडकी नदी के किनारे से लाया गया था। यहाँ शिखर पर जो ध्वज फहराता है, उस पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति है। मंदिर में एक स्वर्ण स्तंभ होने के साथ ही गलियारे में कुल 324 सुंदर नक्काशी वाले स्तंभ मौजूद है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की एक और खास बात यह है कि यहाँ भगवान विष्णु के दर्शन हमें 3 रूपों में मिलते हैं। जब हम पहले द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमें विष्णु जी का मुख और सर्प की आकृति के दर्शन होते हैं। दूसरे द्वार तक जाते जाते हमें मध्य भाग और कलम पुष्प पर विराजमान ब्रह्मा जी के दर्शन होते हैं और तीसरे द्वार पर भगवान के चरण कमल के दर्शन होते हैं। यहाँ पद्मनाभ स्वामी मंदिर में एक बहुत विशाल सरोवर भी मौजूद है, जिसे पद्म तीर्थ कुलम कहा जाता है। इसके आसपास खपरेल रूपी लाल टाइल्स की छत के सुंदर घर बने हुए हैं। मंदिर में यदि दर्शन के लिए जाना हो तो विशेष परिधान गणवेश को धारण करना अनिवार्य है। इस गणवेश में पुरुषों को धोती तथा स्त्रियों को साड़ी पहननी होती है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का रहस्य। पूरे विश्व में पद्मनाभ स्वामी मंदिर रहस्य की वजह से जाना जाता है। इस मंदिर को जहाँ एक तरफ दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है, वही यहाँ के दरवाजे कई रहस्य को अपने साथ लिए हुए हैं। दरअसल यहाँ गुप्त तहखाने बने हुए हैं, जिनमें से कुछ तहखानों को खोला जा चुका है। बताते चले कि ये गुप्त तहखाने यहाँ के 7 दरवाजों में बंद है। इन 7 दरवाजों में से अब तक 6 दरवाजों का खोला जा चुका है। इन दरवाजों के पीछे छिपे तहखाने से अब तक 1,32,000 करोड़ पद्मनाभ मंदिर का खजाना प्राप्त किया गया है। पद्मनाभ स्वामी के 7वें दरवाजे का रहस्य क्या है? मंदिर का 7वां दरवाजा वॉल्ट बी अभी तक अपने साथ रहस्य लिए हुए हैं, क्योंकि 7वें दरवाजे पर कोई ताला नहीं लगाया गया। फिर भी उसे आज तक कोई खोल नहीं पाया। कहा जाता है उसे यदि खोला गया तो बहुत कुछ अपशकुन हो सकता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उसे आज तक कोई खोल नहीं पाया, क्योंकि बोल्ट बी नामक यह दरवाज़ा शापित माना जाता है, जिसे केवल गरुड़ मंत्रों के उच्चारण से ही खोला जा सकता है। केरला का अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर बोल्ट बी दरवाजे पर सर्प के आकार का एक चित्र बना है। कहते हैं कि यहाँ छिपे खजाने की सुरक्षा खुद सांप करते हैं और इसे कई लोगों ने खोलने का प्रयास किया था, परंतु उसी समय उन्हें जहरीले सांप ने काट लिया। इस तरह अब तक मंदिर के इस रहस्य पर से पर्दा नहीं उठा सका है कि 7वें दरवाजे के पीछे ऐसा क्या है जिसकी रक्षा स्वयं सर्प करते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की कहानी। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की कहानी के संबंध में कहा जाता है कि त्रावणकोर के महाराजा अनिजम थिरुनल मार्तंड वर्मा ने 17 जनवरी 1750 को अपना सारा राजपाट भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था और भगवान को ही राजा घोषित कर दिया था। साथ ही भगवान के समक्ष खड़े होकर यह भी प्रण लिया था कि वे और उनकी आने वाली पीढ़ी यहाँ भगवान की सेवा में समर्पित रहेंगी। भगवान विष्णु को पद्मनाभ स्वामी क्यों कहते हैं? भगवान विष्णु को पद्मनाभ स्वामी इसलिए कहा जाता है क्योंकि
यहाँ मंदिर में विराजित भगवान विष्णु शयन मुद्रा में या यूँ कहें कि विश्राम अवस्था में है। उन्हें पद्मनाभ के साथ अनंत शयनम और मंदिर को अनंता पद्मनाभ टेम्पल भी कहा जाता है। मान्यता यह भी है कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का नाम भगवान के अनंत नामक नाग के आधार पर रखा गया है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा कहती है कि यह स्थान 7 परशुराम क्षेत्रों में से एक है, जिसके बारे में हमें स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णन मिलता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपने भव्य इतिहास, वास्तुशिल्प की सुंदरता, स्वर्ण स्तंभ और तहखानों के रहस्यों के लिए जाना जाता है। यह स्थान वैष्णव पंथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु के 108 दिव्य देवस में शामिल है। ऐसी कई पुरानी मान्यताएं हैं कि यहाँ के आखिरी या 7वें दरवाजे की रक्षा स्वयं सर्प करते हैं, जिस कारण उसे आज तक कोई खोल नहीं पाया। अब जानते हैं पद्मनाभ मंदिर में दर्शन का समय। सुबह 3:30 बजे से दोपहर के 12 बजे तक और शाम के 5 बजे से रात के 8:30 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो या हमारी वीडियो में से कुछ भी पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।